हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपके लगभग लगभग आने वाले हैं। इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का। उसके बाद दोस्तों पटवारी, फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, इसी तरह से आगे भी दोस्तों काफ़ी एग्ज़ाम हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रात्रि 9 बजे डेली आपकी क्लास होती है। और जितने भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक ही वीडियो में आपको करा दिए जाते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तोताए हिंद उपनाम से जाने जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तोता ए हिंद यानी कि तूतिए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं वो तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तबले का आविष्कार इन्होंने ही किया था, और ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो बलबन के शासनकाल से भी संबंधित है, और गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी से, सॉरी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के काल से भी संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तोतिया हिंद तबले का आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो दोस्तों जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के थे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने किस भाषा का आविष्कार किया था, किस बोली का आविष्कार किया था? तो खड़ी बोली का आविष्कार जो किया था, खड़ी बोली का जो आविष्कार किया था दोस्तों, वो अमीर खुसरो ने किया था। ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहम्मद हुसैन अमीर खुसरो का, मोहम्मद हसन। देखो सारे दोस्तों को ऑप्शन जो है एक जैसे से ही दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन आप ध्यान से इसको पढ़ें। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद हसन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यही क्वेश्चन दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था आपको। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना, इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं बलबन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों सबसे बड़ी सेना थी, और अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। यानी कि पूरे बाजार में लगभग एक सा ही दाम था, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा था। पेपर में पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी किस लिए जाने जाते थे? तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे अलाउद्दीन खिलजी, अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाने जाते थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मनु थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे आपके मनु। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, और आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, सुझाव है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इसकी पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों सूफी संप्रदाय का संस्थापक? आपका ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन चिश्ती जो सूफी संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए दोस्तों फटाफट। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 570 ईस्वी में हुआ था। और जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। समय की थोड़ी दोस्तों प्रॉब्लम, समस्या जरूर है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह है 1469 में गुरु नानक जी देव का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का।
चैतन्य ने शिक्षा दी थी? क्वेश्चन नंबर 10, जो चैतन्य प्रभु हैं उन्होंने जो शिक्षा दी थी दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये भक्ति काल से संबंधित है, और भारत में भक्ति काल जो स्टार्ट की है वो चैतन्य प्रभु ने भी किया है। कीर्तन का भी संस्थापक चैतन्य जी कहे जाते हैं, रामानंद जी भी कहे जाते हैं। एक ने बताया कि भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता उत्तर से, दक्षिण से जो उत्तर में भक्ति को लाया वो रामानंद जी लाए, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जो गुरु नानक हैं सिखों के जो पहले गुरु हैं, सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, उनमें से जो पहले गुरु हैं वो गुरु नानक जी हैं, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी में। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था लहना, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है एक लड़के ने, स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्यागराज कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है त्यागराज दोस्तों एक संगीतज्ञ थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ थे त्यागराज। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? जो सितार के जादूगर थे, बहुत से आंसर लगा रहे हैं तानसेन, बिल्कुल गलत है दोस्तों, तानसेन इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सितार के जादूगर थे, तबले के आविष्कारक नहीं है, सितार के पूछे गए हैं, तो रहीम सहन इसका सही आंसर होगा। बहुत से बच्चों ने इसका बिल्कुल गलत आंसर दिया है, रहीम सहन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? ये तो शायद ही आपको पता हो, गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? नानक ही था, बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके जो बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है। एक से एक कंटेंट उपलब्ध करा आप लोगों के लिए, आप यकीन करें इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 15, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था, तानसेन का वास्तविक नाम था। अकबर के दरबार में जो तानसेन थे वो ग्वालियर से आए थे, ये ध्यान रखना, और नवरत्न में से एक थे आपके तानसेन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सभी जानते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। और जब बुद्ध कब कहलाए? जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तब ये बुद्ध कहलाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध के दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो में जरूर करा दूंगा मैं गौतम बुद्ध और जैन धर्म के क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? वो कुंजश्रू था, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहला चीनी यात्री भारत आया उसका नाम क्या था? कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी चीनी यात्री हैं उनका एक क्रम बताना दोस्तों मुझे, कि सबसे पहले कौन सा यात्री चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया, फिर दूसरा यात्री आया, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों का इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का दोस्तों वास्तविक नाम जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असदुल्ला खां था। क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खां था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हुजूर, वैसे तो ये कहा गया था हनूज दिल्ली दुरस्त। क्या कहा गया था दोस्तों? हनूज दिल्ली दुरस्त। तो दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था? ये गियासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जो दिल्ली के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही? दुख में सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बहुत फेमस पंक्ति है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कबीरदास जी ने ये कहा था, दुख में सब सुमिरन करें और सुख में करे ना कोई। बिल्कुल सही बात है, हमेशा दोस्तों एक जैसा इंसान होना चाहिए, दुख में हो या सुख में हो, हमेशा सभी का मान सम्मान और आदर अतिथिकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कर्मणे वादी कारस्ते माँ फलेसु कदाचन,
किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली आप हर वीडियो को देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, श्रीमद् भागवत गीता। ये गीता का उक्ति है, गीता की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, किसने कहा था? ये दोस्तों आपका कबीरदास जी ने कहा था। बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी की जो भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा थी, और इनकी माता का नाम और पिता, जो माता पिता थे, जुलाहे थे, और एक ब्राह्मणी महिला की गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ था। आपको पता होना चाहिए। इनकी माता का जो पिता का जो नाम था वो था नीमा। ये पेपर में कई बार आपका समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो आपका आर्य समाज ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा, बिल्कुल सही बात है। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। संत कबीर किसके शिष्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। रामानंद जी के टोटल 8 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? टोटल 8 शिष्य थे, उनमें संत कबीर भी इनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 6। संगीत तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु जो थे दोस्तों वो हरिदास थे। सम्राट तानसेन के गुरु जो थे वो हरिदास थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और गीत ये गाया करते थे, ये ध्यान रखना। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने जस्ट पहला क्वेश्चन जब कराया था तब बताया था आपको। पाकिस्तान में एक स्थान है तलवंडी, वहाँ पर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, यानी कि इनका जो रियल नेम था वो नानक था, ये भी ध्यान रखना। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु वो थे जिनकी जन्मस्थली थी गुरु गोविंद सिंह थे। और इनकी जो जन्मस्थली थी वो दोस्तों पटना साहिब थी। कहाँ थी? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने सभी ने, पटना साहिब थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म आपका मक्का मदीना में हुआ था, जिसे कबीला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं वो जो अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो पश्चिम दिशा की ओर पढ़ते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा में आपका मक्का कहाँ है? मक्का मदीना कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? बताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है दोस्तों लुम्बिनी, आपके बिहार में, नेपाल में है, ये ध्यान रखना। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31। आदि शंकराचार्य जन्म दोस्तों कलादी में हुआ था। कलादी आपका केरल में है। और हिंदू धर्म के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं आपके आदि शंकराचार्य जी। और इनकी जो समाधि स्थल है, इनका जो है वो आपके बद्रीनाथ में है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आपको बताना है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो पावापुरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, महावीर के जी के धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों जो सबसे पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34, ईसा मसीह का जन्म दोस्तों बेतलेहम में हुआ था। और ये पैसे से इनके जो फादर थे वो एक बढ़ई का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? क्वेश्चन नंबर 35, मगहर जो है किस महापुरुष की जन्मस्थली है? वो कबीरदास जी की है। और कबीरदास जी की भाषा जो थी वो दोस्तों सदुकड़ी भाषा थी। वर्धमान महावीर की जो जन्मस्थली थी, अभी जस्ट मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया आपको, फटाफट आंसर दे दीजिए। जी बिल्कुल सही आंसर है। वर्धमान महावीर जी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को?
तो काफ़ी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण आपको कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जहाँ पर एक महिला ने इनको सबसे पहले खीर खिलाई थी। याद आ गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही आंसर, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 39 का जो सही आंसर है दोस्तों, नाडिया में हुआ था महाप्रभु का जन्म। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है, एक स्थान का नाम बताइए, फटाफट बताइए, तो वो आपका सांची होगा जो संबंधित नहीं है, बाकी सभी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित कहाँ है? कहाँ पर है इनका समाधि स्थल? बिल्कुल सही बात है, नांदेड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? क्वेश्चन नंबर 43 है, मिर्जा जो गालिब हैं वो कहाँ से थे? तो कहाँ से थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल सही बात है, आगरा के घराने से संबंधित थे मिर्जा गालिब। आपने गाना भी सुना होगा, मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते तो आप ही के बारे में बोलते, ऐसा कुछ था गाना शायद। क्वेश्चन नंबर 43 आपका मैंने करा दिया, आगरा के घराने से संबंधित है। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा समुदाय के लिए स्थल माना जाता है, फेमस माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर अभी कराया, गुरु गोविंद सिंह के सिखों के 10वें गुरु हैं, इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों गुल काका पठान नामक ने। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो सबसे पहले भक्ति स्टार्ट हुई पूरे भारत में, जो भक्ति स्टार्ट हुई वो 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई, और जो सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट की उनका नाम है, क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से पढ़िएगा, वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। शिकागो के विश्व प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? और 1893 में किया था, मैंने हिंट दे दिया आपको, ये किसने किया था? फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो आपका स्वामी विवेकानंद जी हैं। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। और स्वामी विवेकानंद जी का जो असली नाम था, रियल नेम था, वो नरेंद्रनाथ दत्त था। भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनः जागरण का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये आपका आगामी जितने भी एग्जाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है जो पूछ लिया जाता है, राजा राम मोहन राय। मलराज सस्तीपाल की महल में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मलराज सस्तीपाल की मृत्यु हुई थी, ये किससे संबंधित है? महावीर स्वामी जी से की ये मृत्यु हुई थी, ये इसी से संबंधित है। संगीतज्ञ और ध्रुव गायकी का जन्मदाता तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। ये अकबर ने कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को, और तानसेन का दोस्तों जन्म ग्वालियर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो 50 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। इस 50 क्वेश्चन पर दोस्तों एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको लग रही है मेहनत की जा रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने भाई और बहन को दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपको बताना है, तो किसने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया? और हिंदी के जन्मदाता भी यही माने जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंदी का विकास किया रामानंद को कहा जाता है। और तुलसीदास जी का काल पूछा जाता है एग्जाम में, 1532 से सन 1623 तक का काल है, और अकबर के काल से संबंधित है। और अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का काल माना जाता है, हिंदी का काफ़ी विकास हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया था कि इनके जो फादर थे वो जुलाए थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था, ये पूछा जाता है, क्षत्रिय थे दोस्तों ये। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य कुल के ये संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, क्या था दोस्तों महावीर जी का नाम? तो महावीर का जो रियल नेम था वो वृद्धमान था।
ये पेपर में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से था? महाराष्ट्र से कौन थे दोस्तों? तो महाराष्ट्र के बड़े फेमस संत थे। बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? 57 का जो सही आंसर है, दक्षिण भारत के अलवार जो कहलाते हैं दोस्तों, वो आपका संत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जिसने भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है, 58 का जो सही आंसर है, मिलान गलत होगा दोस्तों। वल्लभाचार्य गुजरात से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। चैतन्य बंगाल से संबंधित है, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है और नरसिंह मेहता आपके गुजरात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? 59 का जो सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था और सिखों के 10वें गुरु हैं और इनकी हत्या गुलखा खां पठान नामक व्यक्ति ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह थे, ये तो अभी जस्ट कराया है, ये फिर रिपीट हो चुका है, तो उपयुक्त सभी सही होंगे क्योंकि 10वें और अंतिम गुरु भी थे। सिखों की आंतरिक कौन सी खालसा पद के संस्थापक थे? खालसा पद की स्थापना इन्होंने की। और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी कौन थे? ये पेपर में पूछा जा चुका है। 10वें ग्रंथ के रचयिता गुरु गोविंद जी थे। सिख गुरु गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है दोस्तों, 61 का जो सही आंसर है वो जहांगीर के काल से संबंधित है। जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 62, खालसा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो खालसा भी बताया दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1699 के आसपास की थी, देख लेना है दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 63, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता दोस्तों तानसेन को कहा जाता है। तानसेन से संबंधित काफ़ी मैंने क्वेश्चन आपको आज करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों दिल से बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।